हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए स्टूडेंट्स, अगेन आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जल्दी से आ जाइए। और हाँ, क्योंकि क्वेश्चन करने वाले हैं तो बेटा बिना कॉपी पेन के मत बैठना, अकाउंट्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट बन जाओगे और उतने ज्यादा अच्छे से फिर आप इफेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, मतलब कम समय में, ताकि ज्यादा टाइम आपका ना लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अदरवाइज अकाउंट्स के क्वेश्चंस तो आपको पता ही है ना। 11th में आप पहले ही अकाउंट्स पढ़ के आ रहे हो, 12th में आ गए हो, तो आपको पता ही है बेटा अकाउंट्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार आधा एक घंटा लग जाता है और क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आते। तो वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में कमी होती है। तो प्रैक्टिस में कमी मत रखिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सारे लेकर आई हूँ जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो बेटा जल्दी से आ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, मेरे साथ में मिलकर आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि भैया मैं तो हूं नहीं क्लास 12th में। क्लास 12th में कौन है? आप लोग हैं। ठीक है, तो आपके भले के लिए कह रही हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठना, क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से आज हम क्वेश्चन करेंगे जो 3 या 4 नंबर में कई बार आ जाते हैं। ठीक है, फिर हाँ, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से सब पढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोग पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लो, जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे होती हैं, कैसे ट्रीटमेंट करना है हमें, कैसे एडजस्टमेंट करना है, उन सबको हम यहाँ पर पहले सीख लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करके। ओके, तो बेटा जहाँ तक मुझे याद है पिछली क्लास में आई थिंक मैंने आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। उससे पहले मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया होगा। मैंने क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, तो आई होप आपने अटेंड करी होंगी। एंड जो पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिनसे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करें बेटा, सभी रेडी है? और हाँ बेटा, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, लास्ट तक बने रहना, पूरे क्वेश्चंस को हम मिलकर के सॉल्व करेंगे। तो पहले रीड करते हैं, मेरे साथ में आप भी रीड करिए और मेरे साथ में मिलकर आपको कॉपी में सॉल्व भी करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, आइए फिर इसको रीड करते हैं। और हाँ, आज मैं जो जितने क्वेश्चन लाई हूँ ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन आप ये कह सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, दैट इज वाई मैं इस तरीके के क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके, चलो तो बेटा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन में। तो देखो, कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 5 लाख ईच। दो पार्टनर्स है, दोनों की कितनी कैपिटल है? 5-5 लाख दोनों की है। ठीक है, दोनों की बराबर बराबर है, 5-5 लाख है। ऑन 31 मार्च 2022 कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा कि इनकी जो कैपिटल है वो 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख इनकी कैपिटल है, पूरे साल भर की 5 लाख तो है ही दोनों की, मतलब 5 लाख कमल की, 5 लाख कपिल की। अब जो कमल है, ये वाला पार्टनर जो है, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्दर और कैपिटल लेके आया 1 लाख की। कब लेके आया? 1 अक्टूबर को लेके आया। 5 लाख तो है ही सही उसकी, पहले से वो साल भर है ही उसकी, लेकिन 1 अक्टूबर को वो और कितनी कैपिटल लाया? 1 लाख और लाया। तो उसकी अक्टूबर से 1 लाख कैपिटल और ऐड हो गई, जो पहले 5 लाख थी उसमें 1 लाख और ऐड हो गई, तो अब उसकी कितनी हो गई? अक्टूबर से 6 लाख की कैपिटल हो गई, है ना। नाउ वेयर एज कपिल विड्रू ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ कैपिटल। अब जो कपिल है उसने अपनी कैपिटल में से पैसा निकाला, मतलब एक पार्टनर कैपिटल में पैसा ऐड कर रहा है, दूसरा पार्टनर कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है। तो उसकी पहले भी 5 लाख की कैपिटल थी कपिल की, अब उसने 1 अक्टूबर को 1 लाख निकाल ली है, तो अब 1 अक्टूबर के बाद से उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख हो गई। ठीक है, एक की कैपिटल 5 लाख से 6 लाख हो गई क्योंकि वो लेके आया, दूसरे की कैपिटल 5 लाख से 4 लाख हो गई क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया। क्या इतनी कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई? क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। साल भर में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का देना है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 और फर्म का जो प्रॉफिट है साल भर जो अर्न किया है वो 6 लाख है। नाउ पास दी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगेन बेटा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे और आपको इसमें जर्नल एंट्री भी करनी है। किससे रिलेटेड करनी है? क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्री करनी है। बेटा बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर है? इसमें जो ट्विस्ट है वो कैपिटल को लेकर के है। एक पार्टनर कैपिटल ला रहा है, दूसरा पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर मतलब हाँ कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है और एक ऐड कर रहा है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। अब आपको इंटरेस्ट देना है 10% का, ये क्वेश्चन में बोला है। अब आप देख रहे हो कि इनकी जो कैपिटल है वो चेंज हो रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इसमें चार्ज करेंगे। तो शुरू करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लें, जर्नल एंट्री तो लास्ट में हम कर ही लेंगे। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फटाफट से बेटा अपनी कॉपी में स्केल वगैरह से फटाफट से सीधी सीधी लाइन खींच लेना और बढ़िया से फॉर्मेट बना लेना। तो यहाँ पे प्रॉफिट दी है, उसको हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है बेटा? 6 लाख का प्रॉफिट दिया है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये सबसे पहला काम है हमारा। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस साइड पे देंगे? हम डेबिट साइड पर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक डेबिट है, क्रेडिट है ना, ये हो गया डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड पर हम इनको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स, देखो नाम क्या क्या है, कमल एंड कपिल, तो दोनों को हम कैपिटल अकाउंट में देंगे, कमल कैपिटल अकाउंट एंड कपिल कैपिटल अकाउंट। चलो अब ये तो हम कैलकुलेट करके ही पता कर पाएंगे कि इनको इंटरेस्ट कितना देना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना देना है ये तो जब भी पता लगेगा जब हम इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है जब हम उसको करेंगे। क्लियर? तो बेटा यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। अब आ जाओ इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ध्यान से देख लेना और सीख जाना। ठीक है, अब देखो आप यदि इसको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ वर्किंग नोट्स में आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कमल की कहानी, कमल की यदि कहानी देखें तो बेटा सीधी और सिंपल कहानी इसकी क्या कहती है कि इसकी जो कैपिटल है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन देख रहे हैं कि इसकी जो कैपिटल बेटा 1 अप्रैल से नई कैपिटल 1 अक्टूबर को लाया, तो पहले इसकी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बेटा कितनी कैपिटल है? 5 लाख है ना, 5 लाख हुई ना इसकी। पहले अगर देखें, क्योंकि नई कैपिटल 1 अक्टूबर को लाया, तो नई कैपिटल लाने से पहले 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसकी जो कैपिटल है वो है 5 लाख। वो कितनी हो गई बेटा? 5 लाख हो गई इसकी कैपिटल, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसकी जो कैपिटल थी वो 5 लाख थी। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट दे देते हैं, क्योंकि नई कैपिटल जो लाया उसको भी ऐड करेंगे तो वो 6 लाख पे फिर इंटरेस्ट अलग निकालेंगे हम, क्योंकि सितंबर तक इसकी कैपिटल 5 लाख है, अक्टूबर से इसकी कैपिटल 6 लाख हो रही है क्योंकि 1 लाख और लेके आ रहा है। तो अब हम इस पे अलग अलग इंटरेस्ट देंगे। सितंबर तक हम 5 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक हम 6 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ आ रहा है? देखो मैं लिख के बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अप्रैल से सितंबर तक क्योंकि 5 लाख है तो बेटा 5 लाख में हमको इंटरेस्ट निकालना है और 10% बोला है, तो वो सिंपली आप 10% निकालोगे तो 50,000, आप 10% ही बोले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% ही निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? 5 लाख का आप निकालोगे तो 50,000 आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, राइट? अब देखो, अच्छा मंथ भी है, हम 6 मंथ के लिए निकालेंगे। देखो मैं बता देती हूँ, 10% निकालना है तो ये हो जाएगा 10% मल्टीप्लाई। अब पूरे साल के लिए थोड़ी ना देंगे, सिर्फ अप्रैल से सितंबर तक देंगे। तो अप्रैल से सितंबर 6 मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ के लिए केवल देंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 6/12 कर दूंगी, तो यहाँ पे इसका कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, कैपिटल का अमाउंट आ जाए, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। अब
अब क्योंकि 1 अक्टूबर को ये लेकर आ गया, तो अब 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक इसकी कितनी कैपिटल हो गई? 5 लाख तो थी, 1 लाख और लेकर आ गया तो अब 6 लाख हो गई। तो बेटा अब जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो हम 6 लाख पे निकालेंगे, समझ आ गया? 6 लाख पर अब हम निकालेंगे तो 6 लाख पर अगेन 10% निकालना है हमको, 10% निकालना है, और वो भी अक्टूबर से मार्च तक का इंटरेस्ट देंगे। तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीने का इसमें हम इंटरेस्ट यहाँ पे इसको देंगे। तो 6/12 कर दोगे तो यहाँ पे दो अलग अलग 6 महीने का अलग आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बचे हुए 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग आएगा। कारण समझ आया ना? क्योंकि सितंबर तक तो 5 लाख थी, मगर अक्टूबर से 6 लाख हो गई, तो सितंबर तक का जो 5 लाख है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, और अक्टूबर से जो 6 लाख कैपिटल हो गई उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलग निकाला। 10% है और 6 महीने का अलग अलग है, दैट इज वाई 6/12 हमने किया। इसको निकालोगे तो ये हो जाएगी आपकी 25,000, है ना? मैं इसको दूसरे पेन से लिख देती हूँ ना, पिंक से लिख दूँ, ठीक है? इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? 25,000, ये यहाँ पर आ जाएगी, और इसको निकालोगे तो ये 60,000, और इसका डिवाइड करोगे तो 6 1 6 6 2 12, और ये आपका कितना आ जाएगा? 30,000, है ना? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा ये 30,000। दैट मीन्स इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 25 और 30 को प्लस करोगे तो बेटा 55,000, 55,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। समझ में आया? क्लियर है? ये कहानी कमल के साथ की है, ये कहानी पहले वाले पार्टनर के साथ की है। ऐसे ही सेम कहानी हम दूसरे वाले पार्टनर के साथ भी करेंगे, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसे ही है। दूसरा पार्टनर मतलब कपिल, ठीक है? कपिल के साथ क्या हो रहा है? उसकी भी पहले कैपिटल सितंबर तक तो 5 लाख ही है, तो पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा बेटा वो तो सेम ही रहेगा। चाहो तो मैं लिख देती हूँ कि इसकी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो इसकी भी 5 लाख कैपिटल ही है, जिसपे हमें 10% इंटरेस्ट देना है, और सितंबर तक दे रहे हैं, अप्रैल से तो 6 महीने का हो जाएगा। फिर उसके बाद है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक इसकी कैपिटल भी चेंज हो गई, क्योंकि इसने 1 अक्टूबर को उसकी जो कैपिटल थी उसमें से 1 लाख रुपए विड्रॉ करा है, इसने 1 लाख रुपए निकाला है, तो अब इसकी कैपिटल 1 लाख रुपए कम हो गई, तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख हो गई। तो अब हम जो बचे हुए 6 महीने का जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 4 लाख पे निकालेंगे। तो 4 लाख पे आप अगेन 10% निकालोगे बेटा, और वो भी 6 मंथ्स के लिए। तो ये अमाउंट तो आपका सेम आएगा, ये अमाउंट तो आपका आ जाएगा बेटा 25,000, है ना? ये तो सेम ही रहेगा। और इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 40,000, और इसका 1/2, और इसका डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 20,000 निकल के 20,000। या अच्छा 10 मैंने यहाँ ज़्यादा लगा दिया। तो अब इनका यदि आप टोटल निकालेंगे इंटरेस्ट इसका सेकंड वाले पार्टनर का, तो वो 45,000 आ जाएगा। क्या ये कपिल की कहानी समझ में आ गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकलेगा, समझ आ गया? राइट। तो अब हम यहाँ पे लिख दें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 55,000 एंड 45,000, तो टोटल ये 1 लाख इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा? 1 लाख। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताओ जल्दी से। 55,000 पहले वाले का, दूसरे वाले का 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टोटल आ जाएगा 1 लाख। इज इट क्लियर? राइट। अब आप इसमें और कुछ तो है नहीं, और कुछ तो है नहीं, तो आप टोटल कर लो। यहाँ पे टोटल यहीं पे ज्यादा आ रहा है, तो देखो ये हो जाएगा आपका 6 लाख, ये 6 लाख है, यहाँ पर भी हमको 6 लाख चाहिए, बैलेंस कर लो। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट में निकल कर आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया 6 लाख। अब बेटा यहाँ पे केवल 1 लाख है, माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 लाख का बैलेंस आएगा, दैट इज इनका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर किसको देंगे? दोनों पार्टनर्स को, कमल कैपिटल अकाउंट और कपिल कैपिटल अकाउंट में हम इनका जो प्रॉफिट है 5 लाख का किस रेशो में बांटना है बेटा? रेशो दिया ही गया इनका
इनका रेशो नहीं दिया, अब क्वेश्चन में भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया, तो मतलब प्रोविजन क्या कहता है, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया तो बराबर बांट दो। तो बराबर बांटेंगे, 5 लाख का निकला है बेटा, 5 लाख को बराबर बांटोगे तो पहले वाले को 2.5 लाख और दूसरे वाले को भी 2.5 लाख, इस तरीके से जो प्रॉफिट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? बताओ जल्दी से, क्या ये कहानी क्लियर हो गई सभी को? बना दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ में आ रहा है ना? कैसे बनाया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला, टोटल 1 लाख आया, यहाँ पे 6 लाख है तो यहाँ पर भी 6 लाख बैलेंस आएगा, यहाँ पे भी 6 लाख, टोटल दोनों साइड बराबर होना चाहिए। बैलेंसिंग करेंगे तो 1 लाख को 6 लाख में से माइनस करेंगे तो बैलेंस मतलब जो 5 लाख आया वो प्रॉफिट है। पार्टनर्स में बराबर बांटेंगे तो 2.5 लाख दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पहला काम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अगला क्या है बेटा? जर्नल एंट्री करनी है, तो आ जाइए। जर्नल एंट्री भी बहुत आसान है, जर्नल एंट्री भी हम कर लेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी जर्नल एंट्री शो करेंगे। चलो जल्दी से मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। इसमें चाहो ना तो 2 कंडीशंस हैं, या तो आप एक अकेली एंट्री भी कर सकते हो या 2 एंट्री भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, जर्नल एंट्री केवल किसकी मांगी है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही हमको केवल जर्नल एंट्री करनी है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना, किसको दिया? कमल एंड कपिल को। तो हम यहाँ पे पहली एंट्री जो करेंगे, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जर्नल पहली एंट्री हो जाएगी बेटा हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट टू कपिल कैपिटल अकाउंट, दोनों को हमने इंटरेस्ट दिया तो टोटल 1 लाख बना हमारा। पहले वाले को बेटा 55,000, दूसरे वाले को 45,000, ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या करेंगे बेटा? दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कहाँ पे लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो अब ये दूसरी एंट्री जो हो जाएगी, जिसमें हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और कहाँ करते हैं? मैंने बताया डेबिट में करते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे? आप एंट्री दूसरी ऐसे याद रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, तो एंट्री भी इसी प्रकार करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर दो, क्योंकि इसके डेबिट साइड पे ये लिखा है हमने, तो इसको डेबिट कर दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और कितना दिया? 1 लाख टोटल। यदि देखो तो कितना हो गया बेटा? 1 लाख। इज इट क्लियर? बताओ, ये सेपरेट कर देना इसको, ठीक है। ये हो गई आपकी एंट्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बताएं जल्दी से। देखो, एंट्री याद करने की ट्रिक देख लो, कैसे एंट्री हम याद कर सकते हैं। तो देखिए, हमने जो दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, वो जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ देते हैं? उनको क्रेडिट में देते हैं, मैंने बताया था। इसके बाद जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है तो ये जो इंटरेस्ट है ये डेबिट का है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट में आता है, क्रॉस में आ जाती हैं चीजें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी तो पिछली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में करते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाता है, और जो क्रेडिट में लिखते हैं वो वहां डेबिट में हो जाता है, क्रॉस में चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। तो मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, इसीलिए हमने ये दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है। समझ गए? इसलिए दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कमल कैपिटल अकाउंट एंड कपिल कैपिटल अकाउंट, ये पहली एंट्री इस तरीके से याद करना। दूसरी एंट्री कैसे याद रखोगे आप कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से। इस तरीके से बेटा आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा। क्लियर? तो आपने ये नोट करा? नहीं करा? जल्दी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लो। डन? सभी ने इसको नोट कर लिया है? आगे बढ़े, फिर अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करें। चलिए, तो आइए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर, आइए पहले इसको रीड करें।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। नाउ आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है 3:2 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में उनका क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख और 6 लाख का। दोनों की कैपिटल कितनी है? 5 लाख और 6 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1,50,000 एंड 1 लाख। तो बेटा इनकी ड्राइंग को इनने पहले ही डेबिट कर दिया है, ड्राइंग को इन्होंने पहले ही डेबिट कर दिया है। पहले वाले की जो ड्राइंग है वो 1,50,000 है, दूसरे पार्टनर की ड्राइंग 1 लाख है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इन्होंने ड्राइंग को ऑलरेडी माइनस कर दिया है। डेबिट करना मतलब ड्राइंग को इनने पहले ही माइनस कर दिया, तो अब हम फिर से प्लस करेंगे और फिर अब इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख 6 लाख दी है ना। 31 मार्च क्या होता है? क्लोजिंग पीरियड होता है, क्लोजिंग टाइम होता है। तो इनकी जो कैपिटल दी है 31 मार्च की दी है, मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल हो गई। हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे मतलब 1 अप्रैल की कैपिटल निकालेंगे। 1 अप्रैल क्लोजिंग टाइम है, 31 मार्च सॉरी 1 अप्रैल ओपनिंग टाइम है और 31 मार्च क्लोजिंग टाइम होता है हमारा, है ना। तो इन्होंने क्लोजिंग कैपिटल तो दी है लेकिन उसमें ड्राइंग ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो हम उसको वापस से प्लस करेंगे और ओपनिंग कैपिटल को निकालेंगे। नाउ नेट प्रॉफिट इनका जो है 31 मार्च का मतलब लास्ट में कितना नेट प्रॉफिट है? 5 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको कितना देना है बेटा? 10% का इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जर्नल एंट्री आपको करनी है किसको लेकर के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है, तो वो तो अपन कर ही लेंगे। बात अगेन कहाँ जाएगी हमारे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे करें, क्योंकि इसमें ड्राइंग पहले ही डेबिट हो गई है। दिखा है इसमें कि ड्राइंग पहले ही डेबिट हो गई है, तो अब हम इसको वापस ऐड करेंगे, जिससे हम क्या निकाल लेंगे? इनकी ओपनिंग कैपिटल। और फिर जो बेटा इंटरेस्ट जाएगा ना वो ओपनिंग कैपिटल पे जाएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है, ओपनिंग कैपिटल पे देना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम निकाल लें बढ़िया तरीके से इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए काम करते हैं, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट बोला है बेटा इन्होंने? 5 लाख। 5 लाख हो गया। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे देंगे, डेबिट साइड में देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। पार्टनर्स कितने हैं? आशीष और आकाश। आशीष कैपिटल, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ पर आप लोग पूरे मतलब पूरा लिखना, एग्जाम में भी पूरा लिख कर आना। और आकाश कैपिटल अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे, वो हम यहाँ पे वर्किंग नोट में देखते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि आपको करना क्या है? क्लोजिंग कैपिटल तो दी है 5 लाख और 6 लाख, लेकिन आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल का सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं करना है। पहले हम किसकी निकालें? आशीष। ठीक है, आशीष की यदि निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो देखो मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ओपनिंग कैपिटल यदि निकालनी है तो सिंपली क्या करो? क्लोजिंग कैपिटल ले लो। अब क्योंकि उसमें इन्होंने ड्राइंग को पहले ही माइनस कर दिया ना, डेबिट करना मतलब ड्राइंग को इनने पहले ही माइनस कर दिया, तो अब आप इसको दोबारा ऐड कर लो। ठीक है, दोबारा ऐड कर लोगे तो प्लस क्या कर दो? ड्राइंग कर दो। प्लस क्या कर दो? दोबारा से इनकी ड्राइंग जो है वो आपको करनी है। समझ में आया? देखो मैं इसको एक काम करती हूँ, इस तरीके से बताती हूँ कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को ऐड कर दो। और कई बार ना एडिशनल कैपिटल भी पार्टनर लेकर आते हैं। एडिशनल कैपिटल यदि लाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। कई बार ऐसा आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ड्राइंग, एक पार्टनर ने ड्राइंग करी है और एक पार्टनर ने पैसा लेकर आया है। उस केस में यदि ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो क्या करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं,
ड्राइंग को ऐड किया जाता है और एडिशनल कैपिटल यदि लाया है वो, मतलब वो और कैपिटल ऐड कर रहा है, लेकिन हमें तो क्या करना है, ओपनिंग निकालना है, तो वो जो ऐड आप कर चुके हो एडिशनल कैपिटल उसको वापस से माइनस कर देते हैं, समझ गए, क्योंकि हमको ओपनिंग 1 अप्रैल की कैपिटल निकाल रहे हैं हम, तो 1 अप्रैल की कैपिटल निकाल रहे हैं, तो जो भी ड्राइंग आपने माइनस कर दी उसको वापस से प्लस करो, जो एडिशनल कैपिटल आपने ऐड कर दी उसको वापस से माइनस कर दो। फिलहाल क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल कोई पार्टनर नहीं लाया तो उसको हम माइनस नहीं कर रहे, यदि होता कोई पार्टनर जो एडिशनल कैपिटल लेकर आया होता तो उसको हम माइनस कर देते, क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी, मतलब 1 अप्रैल की कहानी, तो 1 अप्रैल में तो कुछ नहीं होता, सब कुछ बाद में होता है ना, सब कुछ बाद में होते होते 31 मार्च तक फिर सारी चीजें पता लगती हैं कि साल भर क्या हुआ, किसने ड्राइंग करी, किसने कैपिटल लेके आया। ओके, तो अभी हमको 1 अप्रैल निकाल रहे हैं, अभी तो यहाँ कुछ हुआ नहीं, ना ड्राइंग हुई ना एडिशनल कैपिटल, तो जो भी ड्राइंग है उसको वापस ऐड करो, एडिशनल कैपिटल यदि होती तो वो हम माइनस कर देते, ठीक है। तो आ जाओ, अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, जो पहला पार्टनर है दैट इज आशीष और दूसरा पार्टनर आकाश। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल इनकी देखे तो पहले वाले की 5 लाख है, पहले वाले की 5 लाख, प्लस इसकी ड्राइंग कितनी है 1,50,000, इसकी ड्राइंग 1,50,000 है। दूसरे वाले की यदि हम बेटा क्लोजिंग कैपिटल देखें तो वो 6 लाख है, प्लस इसकी ड्राइंग है 1 लाख। जल्दी जल्दी से इसको जरा प्लस कर दो, फटाफट से मुझे बेटा प्लस करके बताओ कि कितना अमाउंट निकल रहा है, फटाफट से बताइए कितना अमाउंट आ रहा है। ये हो जाएगा कितना 6,50,000 हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा 7 लाख। तो अब इनकी जो कैपिटल है कौन सी वाली, ओपनिंग कैपिटल, अब ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गई, पहले वाले की हो गई बेटा 6.5 लाख और दूसरे वाले की कितनी हो गई 7 लाख। अब ये जो अमाउंट हमने निकाला है इस पर हम देंगे क्या 10% का इंटरेस्ट, इस पे अब हमको 10% का इंटरेस्ट देना है, तो वो मैंने वहां लिखा है 10%, इसका 10% सिंपल है, कितना हो जाएगा 65,000 एंड 70,000, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 65,000 एंड 70,000, तो टोटल 5 और 7 1,35,000, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 1,35,000। और कुछ बोला है क्या, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था, 1,35,000 आ गया। अब आप कैलकुलेट करिए, बैलेंसिंग फिगर निकालिए और मुझे बताइए कि इनका टोटल प्रॉफिट कितना आएगा। तो ये 5 लाख है, यहीं पे बड़ा अमाउंट आ रहा है, दैट मीन्स इनको प्रॉफिट होगा। यहाँ पर भी इनको 5 लाख चाहिए, यहाँ पर भी इनको 5 लाख ही चाहिए। ये कितना था एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कितना था 1,35,000। तो अब आप क्या करो, 5 लाख में से 1,35,000 को माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ट्रांसफर कितना होगा। कौन से वाले पार्टनर्स में, पहला आशीष एंड आकाश, दोनों के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशो में करेंगे, क्या क्वेश्चन में रेशो दिया है बेटा, दिया है 3:2 में बांट दो, 3:2 में बांटेंगे, लेकिन पहले 1 लाख ये 35,000 को 5 लाख में से माइनस करके मुझे अमाउंट बताओ कितना आ रहा है। फटाफट से इसको माइनस करो, 5 लाख में से 1,35,000 को माइनस करिए, कितना आएगा 3,65,000 है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा 3,65,000, एक सेकेंड रुको, 3,65,000 है और टोटल यहाँ पे 5 लाख आ जाएगा अपना, है ना। अब इस 3,65,000 को बेटा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, क्वेश्चन में दिया है, दैट इज वाई उसी रेशो में हम करेंगे, नहीं दिया होता तो बराबर कर देते। 3:2 में बांट दो फटाफट से, पता है ना कैसे बांटना है, कुछ नहीं करना है, बस कितना आया है 3,65,000 को पहले वाले को देंगे 3/5 में, 3 + 2 5 होता है, तो पहले वाले को 3/5 और दूसरे वाले को 2/5 में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ यू कैन यूज कैलकुलेटर और अब आप इसको सॉल्व कर लिए, 3/5 और 2/5 निकालना है और यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा जो उनके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट है। चलो जल्दी से निकाल के बताओ बेटा कितना निकल कर आ रहा है, फटाफट। पहले वाले का 2,19,000 आ जाएगा, ठीक है, 2,19,000 और इसका यदि निकालोगे दूसरे वाले का तो कितना आएगा
1,46,000। ऑल राइट, 1,46,000। क्या सभी का आ गया बेटा? यही निकल के आ रहा है ना सभी का? इज इट क्लियर? बस तो फिर अब इसको यहाँ लिख लें, 2,19,000 पहले वाले को, एक सेकेंड, 2,19,000 और दूसरे वाले को 1,46,000। तो ये टोटल उनका जो प्रॉफिट है 3,65,000 का टोटल प्रॉफिट था। दोनों को हमने बांट दिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, जल्दी बताओ। क्या सभी को कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? वर्किंग नोट सारे क्लियर है? बनाना जरूर एग्जाम में। अभी हाँ, जर्नल एंट्री बाकी है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने जर्नल एंट्री करी थी, सेम वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है हमको। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ जर्नल। सबसे पहली एंट्री मैंने क्या बताई? क्वेश्चन में बोला है कि जर्नल एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स जब हम बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं, मतलब उनको क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे तो सबसे पहले आप लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। आशीष कैपिटल अकाउंट और आकाश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना दिया हमने? टोटल 135 और 65,000 पहले वाले का, दूसरे वाले का 70,000। ये हो गई पहली एंट्री। अब बेटा दूसरी एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पर हम शो करेंगे, कितना? 1,35,000। बताइए, इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया बेटा? इस तरीके से आपको इसमें जर्नल एंट्री करनी है। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, अब देखो इसमें बात आती है नरेशन की, तो वो भी जरूरी है बेटा, वरना नंबर कटेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में बोला जर्नल एंट्री करनी है तो प्रॉपर एंट्री आपको करनी पड़ेगी, नरेशन भी डालना पड़ेगा। अगर डेट वेट है तो दे दो, वरना 1 और 2 नंबरिंग कर दो। राइट, नरेशन क्या लिखोगे? सबसे पहले इसमें लिखोगे कि बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया है, उनको दिया है, तो हमने उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में लिखा है। नरेशन क्या है? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आई? दोनों नरेशन बेटा लिख लेना। पहला मैंने क्या बोला? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। दूसरा नरेशन इसका क्या हो जाएगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लिख लेना। चलो फटाफट इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले सवाल पर बढ़ेंगे। जल्दी से लिख लो। ठीक है, सभी ने लिख लिया? आगे बढ़ जाएं बेटा, अगले सवाल पर आ जाएं। चलिए, ये कंप्लीट है। आइए फिर थर्ड क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? देखो, ऑन 1 अप्रैल 2013 जय एंड विजय, वाह मेरे जय विजय आएंगे। ठीक है, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government school situated in remote and backward area. They contributed capital of 80 lakh and 50 lakh. बेटा दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल है 80,000 और 50,000। हमारे काम की चीज यही है, बाकी तो 2 लाइन 3 लाइन अपन को माइंड नहीं करना। नाउ एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, अब ये प्रॉफिट भी 3:2 में बांट रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड 9% पर एनम। अब ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा? 9% पूरे साल के हिसाब से देना है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 7,800। इनको भैया मात्र कितना प्रॉफिट है? 7,800 का, केवल और केवल 7,800 का प्रॉफिट है इनको, है ना। अब आप कैपिटल ही देखो, 80,000 और 50,000 कैपिटल पे 9% इंटरेस्ट देना है, और प्रॉफिट मात्र 7,800 है, बहुत कम है। नाउ शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, देखो जिन जिन स्टूडेंट्स की वर्किंग नोट को प्रॉपर शो करने की आदत नहीं है ना बेटा, उनके लिए वार्निंग है कि क्वेश्चन में कई बार ऐसा आता है शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, मतलब वर्किंग नोट्स में भी 1-2 नंबर रहेंगे। अगर ये 3 नंबर का भी सवाल आएगा तो 1.5 नंबर आपके बेटा वर्किंग नोट्स पर रहेंगे, तो जरूर बनाना। ठीक है,
नाउ प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जय एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसमें केवल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री नहीं पूछी है ना, जर्नल एंट्री नहीं, केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और अपने वर्किंग नोट्स बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। चलिए आइए तो शुरू करेंगे, फटाफट से बनाएंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले तो क्योंकि इनको प्रॉफिट हुआ है तो वो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है? ओनली 7800, सिर्फ 7800 का प्रॉफिट है। और आपसे कहा है कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दोनों पार्टनर्स कौन है भैया? जय एंड विजय। तो जय कैपिटल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे एंड विजय के भी कैपिटल अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करके देंगे। तो बेटा पहले कैलकुलेशन करने पड़ेंगे हमको, तो आइए यहाँ पर हम वर्किंग नोट्स करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, है ना। चलिए तो वर्किंग नोट्स हम बनाएंगे। अब देखो पहले तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल दी हुई है, ठीक है, कैपिटल आपको दिख ही रही होगी कितनी दी है, 80,000 और 50,000 इनकी कैपिटल है और इस पे इंटरेस्ट का रेट है 9% का, 9% का देना है। तो देखो सबसे पहले हम देंगे जय की कैपिटल। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स का बता रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, क्योंकि भैया क्या बोला है ना, क्लियरली शो करना है, तो फिर सारी चीजें प्रॉपर हमें को शो करनी है। तो जय की कैपिटल कितनी है बेटा? 80,000 और उस पे जो इंटरेस्ट है वो है 9% का। अब आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद विजय की यदि हम बात करेंगे बेटा, तो विजय की है कैपिटल 50,000 एंड उस पे जो रेट है वो भी 9% का। चलो जल्दी से इसका 9% निकालो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 8 जा और 9 5 जा। चलो कितना हो रहा है जल्दी से निकाल के बताओ। 72 एंड 45 है ना, 9 8 जा 7200 एंड 4500। तो बेटा ये हो गया इनका इंटरेस्ट जो हमको देना है। पर बेटा आप मुझे एक बात बताइए कि इनका जो प्रॉफिट है वो मात्र 7800 का है, ठीक है। अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि यदि प्रॉफिट होता है तो ही हम ये देते हैं। तो प्रॉफिट तो हुआ है, ये तो मैं मान रही हूँ कि भैया लॉस होते होते से बच गए ये लोग, थोड़ा बहुत ही सही, पर एटलीस्ट प्रॉफिट तो हुआ, लॉस में तो ये लोग नहीं गए। लेकिन बेटा जो प्रॉफिट है वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट में से जो ये खर्चे देते हैं, जो ये एप्रोप्रिएशन करते हैं, मतलब प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी देना, प्रॉफिट में से पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना या प्रॉफिट में से पार्टनर को कमीशन देना, ये सब जब ही होता है ना जब प्रॉफिट अच्छा खासा हो। पर्याप्त प्रॉफिट होगा जब ही तो दोगे, है ना। अब यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इंडिविजुअली हमने देखा इसका इतना इंटरेस्ट हो रहा है, इसका इतना हो रहा है। यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा टोटल कितना हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना हो रहा है, तो जरा इनको टोटल करके मुझे बताओ कितना होगा। 6 7 11,700 का यदि देखें तो बेटा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, मतलब टोटल इनका जो खर्चा है एक तरीके से, फर्म के लिए तो ये खर्चा ही होता है, तो टोटल जो खर्चा है बेटा वो 11,700 का है। तो क्या प्रॉफिट पर्याप्त है? प्रॉफिट मात्र 7800 है और इसमें जो खर्चा है वो 11,700 का है, तो मतलब प्रॉफिट कम है और खर्चा ज़्यादा है। प्रॉफिट कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो आप मुझे बताओ क्या इस केस में फर्म ये उनको दे पाएगी, क्या ये इंटरेस्ट दे पाएगी? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तभी तो दे पाते हैं। अगर प्रॉफिट मान लो 15,000 होता तब हम ये दे देते, तब 15,000 में से 11,700 दे देते, लेकिन अब हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है जितना हमको देना है सामने वाले को, मतलब फर्म को, पार्टनर को। टोटल देखे तो 11,700 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, परंतु फर्म का जो प्रॉफिट है वो मात्र 7800 का है। अब इस केस में क्या करेंगे बताओ? काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये एक टॉपिक है जहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं।
बताओ, मुझे दिमाग लगा के बताओ कि इस केस में क्या होना चाहिए। इस केस में देखो, याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। अब इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में ये हो रहा है कि फर्म के पास जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा वो ज्यादा है। वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? प्रॉफिट के कंपैरिजन में। समझ रहे हो ना? इंटरेस्ट ऑन, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होता है ना ग्रेटर देन का साइन, बचपन में पढ़ा है ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। तो वही बता रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। अब क्या करते हैं, हमेशा याद रखना ये चीज कॉमन है। यदि इस टाइप की कंडीशन हो जाती है तो हर बार हम एक कॉमन चीज करते हैं। वो क्या करते हैं कि देखो, अब इस केस में क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट possible to be provided by the firm। भाई फर्म के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पॉसिबल टू बी प्रोवाइडेड बाय द फर्म। फर्म के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दे सके। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि बेटा जितना भी प्रॉफिट है, होता क्या है जनरली कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है 3:2। 3:2 में देखा जाए तो जो प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए, है ना। परंतु अभी तो खर्चा अलग है जो कि ज्यादा है, उतना प्रॉफिट नहीं है। तो बेटा इस केस में क्या करते हैं, जो आपके पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पहला, ये दूसरा पॉइंट है, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या इस तरीके से लिखो कि इन दैट केस, है ना, इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा। in that case profit is distributed in capital ratio। कैपिटल के रेशो में जो भी प्रॉफिट है उसको बांट दो, जो भी प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशो में बांटो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये लिख लेना बेटा, ये 2 लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है मैंने, इन दैट केस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस केस में बेटा जो भी प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटेंगे, कैपिटल रेशो में बांटेंगे। तो अब इनका कैपिटल रेशो क्या होगा, देखो पार्टनर 2 है, जय एंड विजय। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ क्या कैपिटल रेशो कैसे निकालें, कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं ये सीख लो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन कहीं भी कैपिटल रेशो नहीं दिया। कैसे निकालते हैं बेटा, कैपिटल रेशो यदि जय और विजय दोनों के बीच का कैपिटल रेशो यदि निकालना है तो सिंपली क्या करो, इनकी जो कैपिटल है वो ले लो। तो इनकी कैपिटल कितनी है, 80,000 और 50,000। तो ले लो बेटा 80,000 और 50,000, ये दोनों की कैपिटल है जो हमने ले ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब ये जो जीरो है ये सारे के सारे जीरो से जीरो काट दोगे यदि, तो अमाउंट जो या जो नंबर आएंगे या जो रेशो निकलेगा वो 8:5 का निकल जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो प्रॉफिट है वो 3:2 में ना बट करके 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ, किस रेशो में होगा बेटा, 8:5 में जो भी प्रॉफिट है उसको बांट दो। अब आपको जरूरत नहीं है कि आप ये इंटरेस्ट दो, अब ये इंटरेस्ट क्योंकि देना पॉसिबल ही नहीं है तो ये इंटरेस्ट हम नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल रेशो में बांटेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे बताऊं आपको कि कैसे बटेगा, किस तरीके से बांटेंगे, पहले जय और दूसरा विजय। तो प्रॉफिट कितना है बेटा 7800, तो 7800 को 8 ये दिया ना 8:5, 8:5 में बांटना है। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 8 + 5 करोगे तो टोटल 13। तो मतलब पहले वाले को हम 8/13 का प्रॉफिट देंगे और दूसरे वाले को भी उसका जो प्रॉफिट मतलब वो जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से कितना देंगे, इसका कितना है 5/13,
5/13, ठीक है। 8 और 5 प्लस करा तो 13 हुआ, पहले वाले को 8/13, दूसरे वाले को 5/13। कैलकुलेट करो जल्दी से, मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, कैलकुलेटर यूज करके फटाफट से आप इसका निकालिए, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ये हो जाएगा आपका 4800, ठीक है, ये होगा 4800 और ये हो जाएगा आपका 3000। इसका मतलब जो आपको ये बांटना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब वो तो देना पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में जो भी प्रॉफिट है उसी को आप कैपिटल रेशियो में बांट दोगे, तो अब ये हम बांटेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम से ही लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है उसको हम कैपिटल रेशियो में ही तो बांट रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बांटा नहीं बेटा, हमने कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट बांटा, इसीलिए हम उसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से ही लिखेंगे। पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला वो नहीं, बल्कि ये जो प्रॉफिट में निकला है कैपिटल रेशियो का प्रोपोर्शन, वो हम लिखेंगे। तो ये कितना हो गया बेटा, देखो 4800 एंड 3000, तो ये टोटल आपका कितना निकल गया, 7800, ठीक है। तो यहाँ भी 78, यहाँ भी 78, आपका ऑटोमेटिकली जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बराबर बैलेंस हो गया, ठीक है। कोई प्रॉफिट नहीं बचा, कोई लॉस नहीं बचा, जो भी था हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गई सभी को चीजें? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी यदि ऐसा हो कि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, कभी भी यदि ऐसा हो कि प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इस केस में आपको यही चीजें करनी है कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है देना क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट कम है, तो इस केस में जो भी प्रॉफिट है उसको बांटो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बल्कि कैपिटल रेशियो में, और नाम यही लिखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं पर उसमें प्रॉफिट हम दे रहे हैं लेकिन कैपिटल रेशियो में दे रहे हैं। क्या समझ में आया सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ऐसा केस होता है तो यही चीजें हम अप्लाई करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो फटाफट से। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इज इट क्लियर? कोई डाउट परेशानी हो तो बताएं, जो भी डाउट परेशानी है बेटा बता दो। क्लियर है सभी को बढ़िया तरीके से? अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आए? हमने 3 क्वेश्चन करे, सभी को क्लियर हुए? और पढ़ना है कि क्लास को यहीं एंड कर दें? बताओ जल्दी से। देखो आज इसको हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। जो भी पढ़ाया है रिवाइज जरूर करके आना, क्योंकि मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगी, तो ऐसा नहीं हो कि बेटा मैं आगे पढ़ाती जा रही हूँ और आप पीछे का भूलते जाओ। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, आगे हम बढ़ेंगे लेकिन पीछे का भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो रिवीजन प्रैक्टिस करते रहिए, हम आगे बढ़ेंगे और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। फिलहाल ये 3 क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बस इनकी प्रैक्टिस रखिएगा। आई होप बेटा आज की क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना सो दैट वो भी क्लासेस को ज्वाइन करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि अभी तक नहीं किया है, तो सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो बने रहिएगा बेटा इसी तरीके से टीच टेक कॉमर्स पर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ और अकाउंटेंसी से रिलेटेड बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।